हेलो बच्चों। तो आज 4.3 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटीज देखना है। ये न्यू एनसीईआरटी जो कि गणित मंजरी क्लास 9th का, इसमें आपको जो भी 4.2 से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इसमें इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। बाकी आपको वीडियो देख करके कॉन्फिडेंस जरूर आएगा, कुछ अलग ढंग से करवाएंगे, कहीं पे आपको शॉर्टकट बताएंगे। हो सकता है एक्सप्लेन करने में टाइम लगे, लेकिन जब आप उसको आप सीख जाएंगे, आपका लर्निंग हो जाएगा इस चीज में। इस चीज में कि आपको समझ लीजिए कि एक कॉन्सेप्ट सीख गए तो कॉन्सेप्ट लर्निंग में टाइम लगता है, लेकिन जो है सो जब आप उसको सीख जाते हैं तब फिर जो है सो आपको बहुत शॉर्टकट में कर सकते हैं। जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह जो स्कूल में आते हैं, आगे भी आएगा, तो इन सब में जो है सो बहुत आसानी से आप देखते के साथ कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है सो 4.2 एक्सरसाइज का जो भी पार्ट रहेगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा, उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं गणित मंजरी चैप्टर नंबर 4, जो कि है क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। चलिए, तो सबसे पहले समझिए कि फैक्टराइजेशन क्या होता है ना। फैक्टराइजेशन, आप देखिए, आप बोल सकते अगर 3x प्लस 4 आप इसका स्क्वायर करेंगे, तो अगर स्क्वायर करते हैं, अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं, क्या, एक्सपैंड, इफ वी एक्सपैंड देन यू गेट 9x² प्लस 24x एंड 16। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, और आप इसको उल्टा भी सोच सकते हैं, रिवर्स में सोच सकते हैं कि अगर आप इस पार्ट को फैक्टर करेंगे तो ये 3x प्लस इसका फैक्टर बनेगा। ये आपको समझ में आ रहा। अब देखिए, इसी चीज को हम आगे लेकर के कुछ आपको एग्जाम्पल से भी करवाएंगे, समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। हम्म तो आपके पास एक आइडेंटिटीज आपको लर्न रखना है। कौन सा आइडेंटिटीज है? ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए² प्लस बी² प्लस 2ab, है ना। आप ये पार्ट आपको लर्न रखना है। ये आइडेंटिटीज है, हालांकि इसको एक पेज पे मैं आपको दे दूंगा। जब ये सारे आइडेंटिटीज बताऊंगा तो उसको तो लर्न कर लेना, जितना आपको फॉर्मूला पता रहेगा उतने आप बेटर कर सकते हैं। इस आइडेंटिटीज को मैं कैसे लाता हूँ, कैसे प्रूव करते हैं, इस चीज को भी इसके लास्ट वाले वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। अब जैसे आपको इसके बाद एक एग्जांपल से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, हम्म, क्या है, देखिए, जैसे आपको बोला फैक्टराइज फैक्टराइज 4x² प्लस 12x प्लस 9, ठीक है। आपको इसको फैक्टराइज करना है, तो आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आप जो जिस वैल्यू पे पावर है ना, मतलब मुझे इस तरीके से लिखना है, ठीक है, और इसका फैक्टर बनाएंगे। मतलब ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इस फॉर्म में जो है सो लाना है, ठीक है। तो समझिएगा, तो आपको ये चेक करना है कि जिसपे स्क्वायर है जो बन सकता है उस पार्ट को बनाइए। तो आप इसको 4x² को आप क्या लिख सकते हैं, 2x रेज टू द पावर 2, और सबसे पहले जिसका स्क्वायर बन रहा है उसको लिखिए। ये क्या आ जाएगा, 3 होल स्क्वायर। क्लियर है? तो मीन्स ये पार्ट आपका ए हो गया, और ये पार्ट दिस विल बी बी। तो अपने आप ये बन जाएगा। तो फॉर्मूला में क्या आता है, 2ab, तो सेंटर में क्या आ जाएगा, 2, और इन द प्लेस ऑफ a इज 2x एंड इन द प्लेस ऑफ b इज 3x। आप देखेंगे तो ये और ये सेम लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो आप इसको लिख सकते, सेम देखिए आ गया ना, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, a इज 2x एंड b इज 3 होल स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, ये इसका फैक्टर हुआ, है ना। मीन्स आप इस पार्ट का बोल सकते हैं फैक्टर 2x प्लस 3 है। क्लियर है? अब आपको मैं इससे
अब आगे का जो है सो क्वेश्चन जो है सो आपको करवाता हूँ। जो एग्जाम्पल है पहले एग्जाम्पल सॉल्व करवा देते हैं, उसके बाद जो है सो फिर आगे का जो है सो क्वेश्चन लेंगे जो कि एग्जाम्पल। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्जाम्पल सारे मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ जिससे कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओ। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एग्जाम्पल नंबर 5 आपको बोला जा रहा है कि कंसीडर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। आपको इसको सिंपली क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ फैक्टराइज, इसका थिकनेस थोड़ा कम कर लेते हैं तो आपको और बेटर होगा। यस, तो देखिए फैक्टराइज, फैक्टराइज किसको करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। माई क्वेश्चन इज दिस, ओके नहीं, तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको स्क्वायर बनाना है। ठीक है, आप इस दो पे फोकस कीजिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसको x रेज टू दी पावर 2 एंड 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, यहाँ पे ये। अब आप अपने आप बोल सकते हैं ये दिस पार्ट विल बी a एंड दिस पार्ट विल बी b। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और ए बी, ए इज इन द प्लेस ऑफ ए इज x, इन द प्लेस ऑफ b इज 2। ठीक है, तो आप लिखेंगे सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर इज, ये आइडेंटिटीज आपको बोला लर्न करने के लिए, ये लर्न कर लिए होंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको आप ऐसे भी, क्योंकि प्लस में कुछ चेंजेस नहीं हो सकता है, चेंजेस नहीं होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन आप ऐसे भी ध्यान रखिए कि ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक इन द प्लेस ऑफ ए क्या आ जाएगा x, इन द प्लेस ऑफ बी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, दिस स्क्वायर। ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए ये पार्ट अगर आपको समझ में आया है तो नेक्स्ट जो है सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है सो जो एग्जांपल है उसको जो है सो लेते हैं। आपको बस सोचना है। देखिए क्या बोला, लेट अस ट्राई टू फाइंड फैक्टर ऑफ अनदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करना है। ठीक है, तो आपको इसका फैक्टर निकालना है। तो आप है हमारे पास क्या क्वेश्चन, 36x² प्लस 12x प्लस 1। ठीक है, आपको इसको फैक्टर करना है। सेम सिमिलर तरीके से आपको सोचना है। जैसे देखिए ये क्या है 36x², तो 36 किसका होता है, 6 का स्क्वायर, और x का स्क्वायर x का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं इन द 36x², सबसे पहले a और b बनाना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6x होल पावर 2। क्लियर है, अब आप b को कीजिए, जो भी सिर्फ इन द प्लेस x के साथ मल्टीप्लाई उसको छोड़ करके चलिए, वो अगर रहेगा x के साथ, ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर वाला तो स्क्वायर बनेगा। तो अगर आपके पास 1 है, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। अब a और b आपके पास आ गया है, दिस इज a एंड दिस इज b, तो बीच में क्या आना है, इन द सेंटर 2ab, 2 इन द प्लेस ऑफ a इज 6x, इन द प्लेस ऑफ b इज 1। देखिए अपने आप बन गया, तो आप लिख सकते हैं सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, तो आपके पास आ जाएगा 6x और प्लस 1, क्योंकि a और b आपका क्या है, a और b 6x एंड 1 है। आपको ये समझ में आया, क्लियर है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 पे आते हैं, है ना, तो ये आपका फैक्टर बन गया। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है, लेट अस ट्राई टू फैक्टर, लेट अस ट्राई टू फैक्टर 15p² 15p² 16 और 18q²। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट सोचना है। अब ध्यान से देखिए, जैसे आपके पास क्वेश्चन क्या है, 50p² प्लस 60pq एंड प्लस 18q²। ओके, अब आप बोलेंगे सर 50 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता है, क्यों, आप कुछ स्क्वायर लर्न कर लीजिए। जैसे 1 स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, है ना, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49 एंड 8 स्क्वायर आपको कितना आ जाएगा, 8 स्क्वायर इज 64। मैं 10 तक लिख दे रहा हूँ, बाकी आप लर्न कर लीजिएगा। 9 स्क्वायर इज 81 एंड 10 स्क्वायर इज 100। तो आप देखिए, तो 50 तो स्क्वायर नहीं है। अच्छा, 18 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, इन द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 एंड स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। तो नहीं, तो आप ना ऐसे क्वेश्चन में क्या किया करो कि देखो कुछ ना
कॉमन जरूर आएगा। तो आप देखिए, ये भी टू के टेबल से जाता है, ये भी टू के टेबल से, और ये भी टू से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप टू कॉमन ले लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे आपके पास टू को 50 से डिवाइड कीजिए, सिर्फ इसको डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा 25, और पी स्क्वायर एज इट इज रह गया, ठीक है। फिर टू से आप इसको डिवाइड कीजिए तो 30 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 30 पी क्यू। फिर आप जो है सो 18 सबको करना है, 18 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 क्यू स्क्वायर। देखिए, आपके पास अब स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 25 भी स्क्वायर होता है और 9 भी स्क्वायर होता है। तो अब आप लिख सकते हैं, कॉमन लेना सीखिए। अगर नहीं हो रहा है, क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो मतलब समझिए कुछ ना कुछ जो है सो कॉमन आएगा। तो टू, अब देखिए 25 किसका होता है 5, और हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर, क्लियर। ए बन गया। बी को बनाना है तो 3, 9 इज 3 स्क्वायर, 3 क्यू होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया ए, और दिस विल बी बी। तो अब टू ए बी बनाना है, टू इन द प्लेस ऑफ ए इज 5 पी, इन द प्लेस ऑफ बी इज 3 क्यू। ओके, अब देखिए ये पार्ट हो गया। तो आप लिख सकते हैं सिंस ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो आपके पास क्या आ जाएगा टू, तो ये टू तो रहना ही रहना है, ये तो मल्टीप्लाई में है क्योंकि कॉमन लिया। और ए के इन द प्लेस ऑफ ए इज 5p, इन द प्लेस ऑफ क्यू इज 3q होल स्क्वायर। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये हमने किस तरीके से किया, और यहाँ से आपको ये फैक्टर करके हमने निकाल दिया, ठीक है। चलिए, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग बेटर हो रहा होगा कि अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली अगर स्क्वायर नहीं है तो आपको जो है सो कॉमन लेकर के जो है सो सोचना है, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, एक और पार्ट है थिंक एंड रिफ्लेक्ट। तो क्या है, अगर आप आइडेंटिटीज तो आपके पास यही है ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो अगर इन द प्लेस ऑफ बी आप माइनस बी अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो एक नई आइडेंटिटी आ जाएगी, जो कि ए माइनस बी होल स्क्वायर। आपको डायरेक्ट भी लर्न करना है, लेकिन आप इसको भी कर सकते हैं। देखिए, आपके पास है क्या, आपने जो आइडेंटिटीज आपने लर्न किया, वो आइडेंटिटीज क्या है, आपने ए प्लस बी होल स्क्वायर किया है, ठीक है। तो ए प्लस बी, आप ये भी लिख सकते हैं कि सिंस आपको पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपको पता है, ठीक है। आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। इन द प्लेस ऑफ बी इज माइनस बी, तो आप लिखिए रिप्लेस, रिप्लेस बी बाय माइनस बी। आपने माइनस बी आपको रिप्लेस करना है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ए प्लस तो एज इट इज रहेगा, इन द प्लेस ऑफ बी इज माइनस बी। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब सिमिलर चलिए, फॉर्मूला यही लगाइए और अपने आप ए स्क्वायर, तो ए इज ऑल्सो ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, टू इन द प्लेस ऑफ ए इज ए, इन द प्लेस ऑफ बी, क्यों, बी को तो हमने रिप्लेस कर दिया, दिस इज माइनस बी। ओके, एंड प्लस बी स्क्वायर, तो बी इज माइनस बी होल स्क्वायर। चलिए, तो ये पार्ट आपका आ गया होगा। तो अब ये, अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होकर के, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर, अब ये प्लस और यहाँ माइनस है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो दिस इज माइनस 2ab, और ये आपको क्या होगा प्लस। अब देखिए ये माइनस बी स्क्वायर है ना, तो आप इसको माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस बी, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, और बी स्क्वायर, मतलब आपको बी स्क्वायर ही बनेगा, क्लियर है। तो यहाँ से आपको एक और आइडेंटिटी आपको मिल गया कि ए माइनस बी होल स्क्वायर आपको क्या बनता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है, तो फिर और अभी क्वेश्चन तो बहुत सारे हम क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी जो है सो बेटर होगा, ठीक है। तो ये, अब देखिए, अब आपके पास क्या करना है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल जो है सो जो 8 है, एग्जाम्पल 8 इसी पे बेस्ड है कि आप इसको किस तरीके से सोचते हैं। देखिए, आपको बोला सपोज वी हैव टू कैलकुलेट 29 स्क्वायर करना है, ठीक है, 29 रेज़ टू दी पावर 2 करना है। तो आपको ऐसे टाइप में क्या करना है, 29, तो 29 स्क्वायर
29 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आप इसके नियरेस्ट टेंस में जाइए, मतलब आप लिख सकते हैं 30 - 1, है ना। 30 - 1 क्या होता है, 30 - 1 इज 29, तो आप लिख सकते हैं। तो आप, ये आपका ए हो गया और ये बी हो गया। अब ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटीज आप लगा लीजिए, सिंस आप क्या लिखेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। तो अब आप बोल सकते हैं ए स्क्वायर, ए इज 30, तो 30 स्क्वायर -2ab, ए इज 30 एंड बी इज 1। क्लियर है। क्योंकि देखिए ए तो ए, ये रहा ए और बी, ये बीच में सेंटर में जो है सो आपको माइनस है, तो वो सेंटर में माइनस है, तो बी इज 1। ओके, तो प्लस बी स्क्वायर, बी इज 1 स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से 30 स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए अगर 30 आपको स्क्वायर अगर नहीं याद है तो आप सीधे ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 × 3 तो ये 9, और बाद में 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। 900 मीन्स ये दिस इज 900, और 2 3 जा 60, तो माइनस का 60 × 1 इज 60, और प्लस 1 स्क्वायर इज 1। तो ये कितना हो जाएगा, आप ऐसे कर लीजिए, पहले इन टू को ऐड कर लीजिए, 901 -60 इज 841। कैसे किया, देखिए 901 और इसको 60 माइनस, तो ये 1, 10 - 6, तो ये कितना आ जाएगा 4, क्योंकि आपने इससे ये कट करके 8 हो गया, तो यहाँ पे 841, ठीक है, रिमाइंडर लिया। तो 841 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आपको ये पार्ट जो है सो समझ में आया होगा, अच्छे से ये पार्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमने आपको बोला था कि, अच्छा पहले मैं आइडेंटिटीज आपको लिख देता हूँ जो कि आपको लर्न रखना है, इसके बाद मैं आपको प्रूफ करवा दूंगा, ठीक है। दो आइडेंटिटीज आपको लर्न करना है, कौन सा, मैं लिख दे रहा हूँ लर्न। अभी आगे और भी आएंगे, उस तरीके से मैं ऐड कर दूंगा। तो फर्स्ट वन आइडेंटिटी इज ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर +2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड सेकेंड वन ए माइनस बी होल स्क्वायर। बस आपको क्या करना है, ये माइनस आएगा तो सिर्फ ये वैल्यू चेंज होगा और बाकी हर वैल्यू सेम रहेगा। तो दिस इज ए स्क्वायर -2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। तो इस आइडेंटिटीज को आपको लर्न रखना है, ठीक है। इस पे बेस्ड आपको फिर क्वेश्चन जो है सो करवाऊंगा बहुत सारे, इसका नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो इसी पे जो है सो आपको बेस्ड होगा। क्लियर है। तो इसका मैं कलर आपको चेंज कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको बेटर होगा, ठीक है। क्लियर। तो इस पार्ट को आपको लर्न रखना है, ठीक है। अब देखिए विजुअलाइजिंग आइडेंटिटीज, अब मैं कैसे प्रूफ करता हूँ इस चीज को आपको समझाता हूँ कि कैसे ये पार्ट आपको आ जाता है। मींस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखिए, मैंने स्क्वायर का साइड, सपोज दैट मान लीजिए स्क्वायर का जो साइड है उसको हमने मार्क किया है कि वो जो है सो आपको ए है, ठीक है। तो ये पार्ट हमने बोला कि ये यहाँ से यहाँ तक ये ए है, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिए, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, ए है, ठीक है, ए है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हो गया आपका ए, ठीक है। हाँ, ए आ गया। अच्छा, अगर ये पार्ट ए है तो आप ये भी समझ पा रहे होंगे स्क्वायर का ऑल साइड्स क्या होता है, स्क्वायर का ऑल साइड्स जो है सो इक्वल होता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि इधर का भी साइड, ये जो अगर पार्ट बोले तो ये भी साइड क्या होगा, ए होगा। ये भी साइड यहाँ से यहाँ तक आपको ए हो। चल, ये भी पार्ट हो गया। अब आप समझिए, मैं इस पार्ट को बोल देता हूँ कि ये पार्ट जो है वो बी है, ठीक है। जो एक पार्ट कट किया बताता हूँ, देखिए इस पार्ट को हमने बोला यहाँ से यहाँ तक, इस पार्ट को बी बोल दे रहा हूँ, चलिए ये पार्ट आपका बी हो गया, ठीक है। तो अब आप बोल सकते हैं, देखिए अब अलग अलग पार्ट निकालते हैं। अगर ये पूरा पार्ट क्या है, ए, जिसमें यहाँ से यहाँ तक क्या है, बी, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ए माइनस बी। तो दिस विल बी ए माइनस बी, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, ए माइनस बी। तो ये पार्ट आपको ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ए माइनस बी। अच्छा, ये होल पार्ट इज ए माइनस बी, तो ऑब्वियसली तो इधर भी ये पार्ट क्या है, ये तो पार्ट आपको बी लिया हूं, देखिए। हम्म, इस पार्ट को जो यहाँ से यहाँ तक, ये भी पार्ट आपको क्या होगा, बी होगा, है ना। जो क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो पार्ट है यही पार्ट यहाँ पे आएगा, तो जो है सो ये भी क्या आ जाएगा आपको
बी आ जाएगा, ठीक है, बी। तो यहाँ बोल सकते हैं ये बी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये भी देख सकते हैं कि ये स्क्वायर बन रहा है, तो अगर ये स्क्वायर है तो इधर का भी साइड जो ये पार्ट है, तो ये भी क्या बनेगा, ए माइनस बी, दिस इज ए माइनस बी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी हो गया। अब आप देखिए, अगर इस पार्ट का मैं एरिया पूछूं, इस स्क्वायर का अगर एरिया लूं, देखिए इस स्क्वायर का एरिया, तो एक साइड क्या है, एक साइड ये साइड बी है, और ये पूरा साइड क्या है, ये पूरा साइड ए है। तो मीन्स आप इसका जो है सो अगर एरिया लिखेंगे, इसका एरिया अगर लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हम्म, इसका एरिया अगर आपको लिखना है तो बी इंटू ए, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी। ये इसका एरिया आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से अगर देखिए ये भी एक नहीं नहीं सॉरी, मेरा मिस्टेक्स है। ये ए बी नहीं, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है आपके पास, लेंथ इज ए और ब्रेथ इज बी, तो ए बी आ जाएगा। अच्छा, ये पार्ट देखिए, ये पार्ट आपको स्क्वायर दिख रहा है, एक इधर भी साइड ए बी, साइड ए बी। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो साइड है क्या आपके पास, ए माइनस बी, और ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो इस ये तो सेम आ गया है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर, क्लियर है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा, अब आप देखिए, ये एक छोटा सा आपको जो है सो रेक्टेंगल दिख रहा होगा, है ना, छोटा सा, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है ना। तो ये लेंथ इसका क्या है, लेंथ इज बी, और ये लेंथ कितना होगा, ये ए माइनस बी होगा, है ना, ये ए माइनस बी होगा, क्लियर है। तो आप फिर से लिख सकते हैं, इस पार्ट का अगर एरिया लिखना है, इस रेक्टेंगल का एरिया, तो वो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना, लेंथ इज बी एंड ब्रेथ इज ए माइनस बी, आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब ओवरऑल हमें एरिया लिखना है, ठीक है, हमें क्या चाहिए, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो आप अगर इस स्क्वायर का एरिया लिखते हैं, स्क्वायर का बिगर वाले स्क्वायर का एरिया क्या है, बिगर वाले स्क्वायर का एरिया ए है, तो आप लिख सकते हैं, देखिए अगर ए स्क्वायर, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और डायरेक्टली ए माइनस बी, अगर आप समझिए कि ये पूरा पार्ट आपका है, ठीक है, ये पूरा पार्ट एरिया हमें लिखना है। तो उसमें से अगर हमें सिर्फ इस छोटे आपको स्क्वायर का एरिया लिखना है, तो छोटे स्क्वायर का एरिया आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो आपको ए माइनस बी होल स्क्वायर लिखना है, ठीक, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो आप सबसे पहले बिगर एरिया लिखिए, वो ए स्क्वायर है। चलिए, उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये पार्ट सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस ए बी किया। फिर अब एक ये वाला एरिया माइनस करना है, जो कि क्या है, बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, बी इंटू ए माइनस बी है, क्लियर है, बी इंटू ए माइनस, एक सेकेंड, हाँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना आपका, ए स्क्वायर बिगर स्क्वायर, फिर माइनस दिस एरिया इज ए माइनस बी, एंड दिस एरिया इज माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप ब्रैकेट ओपन कीजिए इधर, तो देखिए आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा, बी इंटू ए मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी ए, तो और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी इंटू बी, बी स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, क्योंकि ए बी सेम है, सेम ए बी बोले या बी ए बोले सेम चीज। तो दिस इज टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो 4.2 एक्सरसाइज का जो भी बेसिक था वो पार्ट हमने आपको बताया। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट बताया विजुअलाइजिंग आइडेंटिटी, ये आपको पूछा नहीं जाएगा, हो सकता है आपके स्कूल में प्रोजेक्ट वगैरह मिले तो वो किस तरीके से करना है, तब फिर वो पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं समझाने का कोशिश किया हूँ कि आप कैसे जो है सो आप इसको ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बेटर तरीके से क्लियर भी हुआ होगा। तो इसके बाद जो है सो एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।